गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। इस बात का हमें बेहद खुशी है कि आप हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और लगातार जो है सब्सक्राइब्स और शेयर की संख्याएं बढ़ रही है। उम्मीद है कि आगे आप करते रहेंगे। मैं भौतिकी का विद्युत धारा चैप्टर का 2 वीडियो बना चुका। यह आपका आज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हमने विद्युत धारा से आपको परिचय कराया था, विद्युत विभव, विभवांतर, प्रतिरोध और इन चीजों को पढ़ाते हुए मैंने ऐसा मात्रा भी बताया था। ये सदिश राशि है या अदिश राशि है वो भी बताया था। 1 वोल्ट किसे कहते हैं वो भी बताया गया था। 1 एम्पियर किसे कहते हैं वो भी बताया गया था। आज की जो क्लास है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्लास जो है इसमें आपको ओम का नियम पढ़ना है। ओम के नियम पर आधारित परीक्षा में सवाल कई तरह से पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न 1 नंबर वाले हो तो उसमें V, I और R में संबंध पूछ सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम में किस भौतिक राशि को नियत रखा जाता है। 2 नंबर वाले में अगर पूछना होगा तो आपसे पूछ सकता है कि ओम का नियम क्या है या ओम के नियम का कथन बताए। 5 नंबर में पूछना होगा तो पूछ सकता है आपका कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन करें। एवं प्रकार से आपको सवाल बदलकर कई तरह से पूछे जा सकते हैं। आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले ओम जो थे उनका पूरा नाम क्या था ये आपको मैं बता दूं। ओम संक्षिप्त नाम जानते हैं, उनका पूरा नाम था सर जॉर्ज सोरेनसन ओम, और उन्होंने जो रूल्स दिया उसी को हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। और यूं कहें कि विद्युत धारा चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, इन तीनों के बीच जो संबंध है उसको स्थापित करने का काम किया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने। अब इस तरह से हम ओम के नियम को जानने के बाद उसे कथन के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है ये जानेंगे। आइए देखते हैं। ओम के नियम का जो कथन है इस प्रकार है। नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अतः ओम के नियम को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें लिखना होगा विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, यानी V समानुपाती आई तो V बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसके बदले हमको प्रतिरोध लेना होगा R, यानी V बराबर IR, जहां V जो है हमारा विभवांतर है, I जो है विद्युत धारा है और R जो है वह हमारा प्रतिरोध है। इस तरह से ओम के नियम को हम कथनों में व्यक्त कर सकते हैं। अब रही बात आपको ओम के नियम में ताप को क्यों अचर रखा जाता है।
नियम में ताप अचर क्यों रहता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है? इसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर होगा ताप को नियत रखा जाता है क्योंकि ताप में परिवर्तन होने से विभवांतर और धारा दोनों प्रभावित हो सकती है। इससे बचने के लिए ताप को नियत रखा जाता है। हाँ, इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ओम के नियम में हम ताप को अचर क्यों रखते हैं। ओम के नियम को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए V बराबर IR लिखेंगे, यानी विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। इस तरह से आपका ओम का नियम जो है क्लियर हो गया। इसको जैसे भी पूछे प्रश्न को V, I एवं R में संबंध पूछेगा तो ये लिख देंगे V बराबर IR। ओम का नियम क्या है ये लिखकर छोड़ देंगे। ओम के नियम में किसे नियत रखा जाता है और क्यों, तो लिखेंगे ओम के नियम में ताप को नियत रखा जाता है क्योंकि ताप में परिवर्तन होने से विभवांतर और धारा दोनों प्रभावित हो सकती है। इससे बचने के लिए ताप को नियत रखा जाता है। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जब बढ़ेगी तो चालक तार का जो है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति स्वतः बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो है विभवांतर प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए ताप को नियत रखा जाता है। अब इसके आगे जो आपको अगला टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ की परिभाषा जो है इस प्रकार है, वह परिपथ जिससे धारा का प्रवाह हो, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इस तरह से परिपथ अगर भंग हो जाए तो धारा का प्रवाह आगे नहीं हो सकता है। जैसे आप घर में लगा हुआ तार देखते हैं, अगर वह तार टूट जाए, बीच से कट जाए तो उसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, मतलब परिपथ भंग हो गया। यानी वह परिपथ जिससे धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अगर इस तरह से मान लीजिए कि एक सर्किट है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है और आगे जो है यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर हमने बल्ब को लगा दिया है। इस प्रकार से रोशनी आ रही है। ये मेरा सर्किट हो गया। जैसे ही यहाँ पर हम इसको टच करेंगे सर्किट बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर स्विच से पहले या ये परिपथ कहीं पर भी टूट जाए तो ये प्रकाश जो है बल्ब में नहीं उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सर्किट भंग होने का मतलब है विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो
परिपथ काम नहीं करेगा। इस तरह से आपका ओम का नियम और उस पर आधारित कुछ प्रश्न जो है बताया गया है। विशेष जो है अगले क्लास में आपको प्रतिरोधों का सम्मोहन पढ़ना है, जो श्रेणी क्रम सम्मोहन, समानांतर क्रम सम्मोहन और समतुल्य प्रतिरोध की चर्चा करेंगे। समानांतर क्रम सम्मोहन के लिए भी समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम सम्मोहन के लिए भी समतुल्य प्रतिरोध और जूल का नियम, इन 3 चीजों को पढ़ लेंगे तो लगभग हमारा चैप्टर जो है 70% कंप्लीट हो जाएगा। और जो 30% बचेगा व्यवहारिक प्रश्न, जैसे कि बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट क्यों लगाया जाता है, या विद्युत इस्त्री का जो है वो जो उसमें विद्युत सप्लाई करते हैं तो वह किस तरह से कार्य करता है, या फिर गैस चूल्हा है, विद्युत चूल्हा जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा, उसमें नाइक्रोम का तार क्यों लगाया जाता है, इस तरह से आपको बताया जाए। तब तक के लिए आप इतना फाइनल करें, कंप्लीट करें और नेक्स्ट आगे वीडियो में फिर बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स।